इंडिया में एक कहावत है, तू कौन मैं खामोखा। आजकल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ वही हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंडिया के साथ जो वर्ल्ड टी20 में उनका पहला लीग मैच होने वाला था संडे 15 फरवरी को, जो कोलंबो में शेड्यूल था, उस मैच को पाकिस्तान ने बॉयकॉट करने का फैसला किया है। पाकिस्तान के पीसीबी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे अभी ये इंफॉर्मेशन शेयर हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ अपना लीग मैच नहीं खेलेगी। हालांकि अभी ये इंफॉर्मेशन आईसीसी तक नहीं गई है। मोस्ट प्रोबेबली एक दो दिन में वो आईसीसी को भी ये मैसेज चला जाएगा और जो इंडिया के साथ जो मैच है उसे वो पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं होगा। अब ये जो फैसला पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने या पीसीबी ने, क्योंकि आई एम श्योर पीसीबी जो है वो गवर्नमेंट के ही कहने पे चलती है, ये जो फैसला लिया है पीसीबी ने, ये क्या सोच के लिया, ये इसमें जरा सा भी समझदारी तो मुझे नहीं दिखती है। और इसमें पाकिस्तान को इतना टची होने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि बात इंडिया और बांग्लादेश की हो रही थी। और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसे होता है वैसे इस पूरे मामले में पाकिस्तान ने अपने आप को एक अलग लेवल पे अपने अपना इम्पोर्टेंस साबित करने की कोशिश की है, जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी। और इसमें नुकसान सिर्फ पाकिस्तान की एक का ही है। इनफैक्ट नॉट जस्ट नुकसान है इसमें वो कितने बेवकूफ नजर आ रहे हैं इस पूरे कंट्रोवर्सी जो है, इसमें शायद उनको इस बात का अंदाजा भी नहीं है। क्योंकि अगर आप लीग मैच खेलने से मना कर रहे हो, कल को अगर मान लो आप नॉकआउट स्टेज में पहुंच जाओगे या फिर पाकिस्तान इंडिया के साथ आपका फाइनल हो जाए वर्ल्ड टी20 का, तो क्या आप तब भी बॉयकॉट कर दोगे और इंडिया को ऐसे ही ट्रॉफी दे दोगे? अगर दे दोगे तो बहुत अच्छी बात है, हमें हमें लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये एक डिसीजन किस क्या सोच के लिया गया है, ये एक तरीके से पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल स्टेज पे एम्बैरेसमेंट हो जाएगा, जो फैसला पाकिस्तान ने लिया है। आपको अगर नहीं पता तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझा देते हैं। हुआ ये था कि जब आईपीएल से बांग्लादेशी प्लेयर्स को इंडियन गवर्नमेंट ने, बीसीसीआई ने बैन किया। इनफैक्ट गवर्नमेंट का ही प्रेशर होगा उसमें, और कोई रीजन नहीं था, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे राइट विंग लीडर जो है, बीजेपी के लीडर जो है, वो बांग्लादेश प्लेयर्स के आईपीएल खेलने पे ऐतराज जता रहे थे। हालांकि मैंने पहले भी कहा है कि ये गलत था। अगर बांग्लादेश के प्लेयर ऑप्शंस में थे और आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम अगर उन्हें खरीद रही थी, तो वो बिल्कुल उनका हक था। और सिर्फ कुछ लीडर्स के हेट स्पीच देने पे अगर आप बांग्लादेश की टीम को बॉयकॉट कर रहे हो आईपीएल से, तो वो गलत मैसेज जा रहा था। और ऊपर से वो इसलिए भी था क्योंकि ऑफ कोर्स जो बांग्लादेश में जो हालात थे, जो हिंदुओं की लिंचिंग हो रही थी, वो बिल्कुल सही बात है, वो कंडेनेबल थी। लेकिन अगर आप देखो तो डिप्लोमेटिक लेवल पे इंडिया और बांग्लादेश एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे थे। आपको याद होगा खालिदा जिया का जब डेथ हुआ था, तो उसमें जयशंकर फ्यूनरल अटेंड करने गए थे, और अब चूंकि बांग्लादेश में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इंडिया पाकिस्तान एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रही थी। उस बीच अगर बीसीसीआई ने ऐसा फैसला लिया था, तो वो मेरे हिसाब से तो गलत था। खैर, ये बात हुई। लेकिन बीसीसीआई के इस फैसले के बाद बांग्लादेश ने आपत्ति जताई और कहा कि हम जो है वो आईसीसी वर्ल्ड कप का जो मैच है वो इंडिया में नहीं खेलेंगे, हम भी अपने प्लेयर्स को यहाँ नहीं भेजेंगे। और आईसीसी को उसने, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कंसर्न रेज किया कि हमारे प्लेयर्स, हमारे जर्नलिस्ट, हमारे फैंस को इंडिया जाने में खतरा है, तो हम इंडिया में अपने मैचेस नहीं खेलेंगे, हमारे मैचेस श्रीलंका में होने चाहिए। इस रिक्वेस्ट को आईसीसी ने पूरी तरह कंसिडरेशन करने के बाद, आईसीसी की सिक्योरिटी कमेटी जो है उसने पूरी जांच पड़ताल की और उसके बाद ये फैसला लिया। इनफैक्ट आईसीसी के जो बोर्ड मेंबर्स हैं, उनमें से 8 मेंबर्स ने बांग्लादेश के इस कंसर्न को रिजेक्ट कर दिया था और कहा कि आपको अगर खेलना है तो खेलना इंडिया में ही पड़ेगा। तो बांग्लादेश का ये फैसला, जो अपील था, वो उसे आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया था। इस पूरे मामले में बांग्लादेश का सपोर्ट किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि अगर, सिंस इंडिया के प्लेयर पाकिस्तान में आके नहीं खेलते हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, तो बांग्लादेश के प्लेयर्स अगर वो सिक्योरिटी रीजन रेज कर रहे हैं, तो आप बांग्लादेश को के अपील को क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? ये पाकिस्तान का स्टैंड था। ठीक है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन जब आईसीसी ने बात वहां पर रिजेक्ट कर दी, उसके बाद पाकिस्तान को ये फैसला लेना कि हम इंडिया के अगेंस्ट मैचेस नहीं खेलेंगे, ये तो कहीं से तुक ही नहीं बनता है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आप सिर्फ एक लीग मैच को आप बॉयकॉट कर रहे हो, कल के डेट में अगर आप नॉकआउट स्टेज में पहुंच जाते हो, क्वालिफाई करते हो, तो फिर आप क्या करोगे? और अगर फाइनल होगा तो क्या आप इंडिया के साथ नहीं खेलोगे? एंड सेकेंडली, जो बांग्लादेश का सिक्योरिटी कंसर्न जो था, वो कहीं से भी वैलिड नहीं था।
अगर आपको ये कहना था कि ठीक है, हमारे और इंडिया और बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक टाइज अभी फिलहाल खराब चल रहे हैं और इस वजह से हम बॉयकॉट कर रहे हैं, तो समझ में आता है। लेकिन बांग्लादेश ने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इंडिया में खेलने से मना किया था और आईसीसी ने इसकी पूरी पड़ताल करने के बाद इसे रिजेक्ट किया था, इस अपील को। जबकि अगर आप पाकिस्तान के कंडीशंस को देखोगे तो पाकिस्तान में हिस्ट्री रहा है टेररिस्ट अटैक्स का। आपको याद होगा श्रीलंका के प्लेयर्स पे जब 2009 में अटैक हुआ था। तो और सिंस और उसके अलावा जो इंडिया में जो पहलगाम अटैक जो हुआ है, या 26/11 जब से जब इंडिया में हुआ था, ये सारा किया धरा पाकिस्तान का ही था। तो इंडिया का पाकिस्तान ना जाके खेलना वो बिल्कुल ही डिफरेंट मैटर था। अब बांग्लादेश और इंडिया के जो कंडीशंस है अभी, टाइज में जो भी कंडीशंस है, उसको आप बिल्कुल इक्वेट कर ही नहीं सकते हो। और सबसे हैरानी की बात है कि पाकिस्तान से अलग होकर के बांग्लादेश 1971 में फॉर्म हुआ था, पाकिस्तान की एट्रोसिटीज की वजह से। आज पाकिस्तान बांग्लादेश को अपना हितैषी समझ रहा है और बांग्लादेश के लिए इतना बड़ा डिसीजन ले लिया है कि वो आईसीसी वर्ल्ड कप में सिर्फ इस वजह से नहीं खेल रहा इंडिया के अगेंस्ट, क्योंकि आईसीसी ने बांग्लादेश के उस अपील को रिजेक्ट कर दिया कि वो इंडिया में नहीं खेलना चाहते थे। तो ठीक है, वो एक गुल्लक सीरियल सीरीज था ना, जब उसमें कहता है कि जब शक्ल मोनीस बैल की हो तो सलमान खान वाले डायलॉग्स नहीं मारने चाहिए। हालांकि इट्स अ वेरी रेसिस्ट डायलॉग। और मोनीस बैल काफी हैंडसम है वैसे, बट जो जिस तरह का डायलॉग है वो पाकिस्तान पे सूट करता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी वैसे भी चरमराई हुई है। उस स्थिति में कुछ पैसे अगर इनको इस क्रिकेट टूर्नामेंट से मिलने के भी जो चांसेस थे स्पॉन्सर्स वगैरह स्पॉन्सरशिप्स की वजह से, वो भी चांस जा चुका है इनका। और ठीक है, आप रहिए फिर वैसे ही, मत खेलिए, हमें क्या है, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉकआउट वैसे भी पिछले वर्ल्ड कप के तो आपको रिकॉर्ड्स पता ही है पाकिस्तान के, T20 में कितनी बार, एक बार मैच शायद जीती है पाकिस्तान हमसे। वनडे में तो आज तक नहीं जीती वर्ल्ड कप में। और आज भी अंडर 19 वर्ल्ड कप का जो नॉकआउट मैच था, उसमें आज फिर पाकिस्तान हार गई है। तो ठीक है, आप मत खेलिए, कोई आपको नहीं कह रहा है। हाँ, ये जरूर है कि एक वो जो आर्क राइवल वाला जो कॉन्टेस्ट था, वो देखने को हमें नहीं मिलेगा। बट ठीक है, बहुत साल से हम लोग क्रिकेट मैच नहीं भी देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का, ये भी नहीं देखेंगे। बट लॉस आपका है, हमारा नहीं है।